अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर से होंगे। ओके, वंस अगेन वेलकम टू शाहिद सरज एजुकेशन पॉइंट। आफ्टर अ लॉन्ग गैप आई एम बैक माई डियर। जी हां बेटा, ये क्लास बीजी 6th सेमेस्टर के लिए है और गाइडेंस एंड काउंसलिंग आप लोगों का पेपर है, ये हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद साइकोलॉजी का पेपर हम उठाएंगे, J1 J2 J3। तो आज से हम सीरीज कंटिन्यू करेंगे। तो बिकॉज ऑफ माई पर्सनल स्टेप आई वॉज वेरी मच बिजी, मेरा बहुत ही ज्यादा बिजी शेड्यूल होता है, तो जिसकी वजह से मैंने लगभग 15-16 दिन तक आप लोगों की क्लास नहीं ली थी। ठीक है, लेकिन कोई नहीं, अब वी आर बैक। आपका जो एग्जाम है वो जून में होगा, तब तक हम आपका सिलेबस जो है अच्छी तरह से कवर करके देंगे। तो जुड़े रहे अपने शाहिद सर के साथ। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को एंड तक देखो, लेक्चर को एंड तक देखो। अगर आपको बहुत अच्छा लगता है देन शेयर इट। ओके, तो चले बेटा स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 2 यूनिट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम आपके साथ इंट्रोडक्शन देंगे यूनिट नंबर 3 का, और साथ ही में अगर हो सके साथ ही में हम पहला क्वेश्चन उठाएंगे जो कि आप देख सकते हो यहां पे। यूनिट नंबर 3 जो है आपके सिलेबस का, जो यूनिट नंबर 3 है, इट इज ऑल अबाउट थ्योरीज ऑफ काउंसलिंग। जी हां बेटा, इस वाले यूनिट में आपको खाली 3 क्वेश्चंस पढ़ने हैं, लेकिन इसको ना समझे कि ये एक ही क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी है। पहली थ्योरी जो है आपकी काउंसलिंग थ्योरी, दैट इज साइको एनालिटिकल थ्योरी। Psychoanalytical theory, and the next theory that is very important, it is behavioral theory, and the third one is non-directive theory. तो बेसिकली ये थ्योरीज ऑफ काउंसलिंग आपको पढ़ना है। आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि काउंसलिंग का मतलब क्या है। व्हेन देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ एन इंडिविजुअल, तो वो एक एक्सपर्ट के पास आता है जिसको नो हाउ होता है साइकोलॉजी के बारे में, काउंसलिंग टेक्निक्स के बारे में वो जानता है, और वो अपनी प्रॉब्लम लेकर किसके पास जाता है? एग्जैक्टली काउंसलर के पास। तो काउंसलर इसको काउंसलिंग करता है, लेकिन काउंसलर कैसे काउंसलिंग करेगा? क्योंकि इसको पता है इसका नेचर क्या है, इसका काज क्या है, उसको बहुत सारी थ्योरीज का इल्म होता है। तो इसको पता चलता है कि अगर इसकी प्रॉब्लम चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से रिलेटेड है या रिप्रेस्ड थॉट्स इसके अनकॉन्शियस पार्ट में छुपे हुए हैं, उनको बाहर निकालना है, तो इसका मतलब है वो इसको गेस करेगा, इसको ट्रीट करेगा बाय अप्लाइंग साइको एनालिटिकल थेरेपी। लेकिन साइको एनालिटिकल थेरेपी तब तक आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आपको इसका बैकग्राउंड समझ में नहीं आएगा। आपको पढ़ना है साइको एनालिटिकल थ्योरी। तो साइको एनालिटिकल थ्योरी, वंस यू अंडरस्टैंड, you can apply onto the patient what psychoanalytical therapy. Same is the case अगर बच्चे में behavioral problems है, वो behavioral problem जो objectively हम study कर सकते हैं, तो we can apply behavioral therapy। लेकिन behavioral therapy को समझने से पहले आपको behavioral theories को समझना बहुत जरूरी है। समझ आ गया? तो वही behavioral therapy अप्लाई करेगा जिसको behavioral theories के बारे में पता होगा। And same thing is non-directive theory, कार्ल रॉजर्स की थ्योरी है, क्लाइंट सेंटर्ड थ्योरी है, वो भी हम आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये थ्योरीज जो है, 3 थ्योरी, साइको एनालिटिकल थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी एंड नॉन डायरेक्टिव थ्योरी, ये बेसिकली हमें अंडरस्टैंड करना है ताकि इन थ्योरी से हमें पता चलेगा व्हाट इज द नेचर ऑफ, व्हाट इज द कॉज और व्हाट इज द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम दैट इज रिलेटेड टू द चाइल्ड। राइट माय डियर? तो चले बेटा बिना देर किए चले स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमारा टॉपिक क्या रहेगा? बेसिकली हम आपको समझाएंगे थ्योरीज ऑफ काउंसलिंग क्यों जरूरी है, और अगर टाइम हमें मिलता है तो हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे साइको एनालिटिकल थ्योरी। लेकिन मेरा पूरा फोकस होगा आपको यह समझाने का कि व्हाई वी स्टडी थ्योरीज ऑफ काउंसलिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके माय डियर, तो यहां आप देख लो, इस वाले स्लाइड में आप देख लो, इसको पूरी तरह से समझते हैं। पूरी तरह से समझने के बाद अब आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, आप उस क्वेश्चन को अच्छे से आंसर कर पाओगे। तो यहां पे आप देख सकते हो, ये जो काउंसलिंग थ्योरी है, काउंसलिंग थ्योरी जो है ये हमें प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क, वेरी गुड, फॉर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। अभी तो मैंने आपको बताया कि काउंसलिंग में हम क्या करते हैं। काउंसलिंग में 2 बंदे होते हैं, एक बंदा जो होता है वो प्रॉब्लमेटिक होता है और दूसरा बंदा जो होता है वो एक्सपर्ट होता है अपने फील्ड में, है ना। तो ये जब आपस में इंटरेक्शन करते हैं, तो अगर मेरे पास अच्छी खासी नॉलेज है ना, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड,
अगर मुझे सारे साइकोलॉजिकल थ्योरीज पता है तो उन साइकोलॉजिकल थ्योरीज को मैं अप्लाई करूंगा अपने पेशेंट पे, तो मुझे पेशेंट का बिहेवियर अच्छी तरह से समझ आएगा। मुझे पेशेंट के जो भी प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू द बिहेवियर, रिलेटेड टू द कॉग्निशन, रिलेटेड टू द इमोशन, इज रिलेटेड टू द एक्टिविटी, वो मुझे अच्छी तरह से समझ आएगा। व्हाई? बिकॉज आई नो द थ्योरीज। तो व्हाई थ्योरीज आर इंपॉर्टेंट इन काउंसलिंग? बिकॉज दे प्रोवाइड अ पाथवे, because they provide us the knowledge, they provide us the framework by which we can understand the nature and cause of any problem that is related to the individual who needs counseling. Got my point? यही बात ये कह रहा है कि counseling theories provide a framework for understanding human behavior, emotional difficulties and the best approaches to helping individuals cope with challenges. बात सिंपल है। If I do not know any type of theory of counseling, is it possible for me that I can understand your nature of your problem? No, not at all. So if your problem is related to the behavior, if it is problem is related to any kind of challenges that you face, तो इसके लिए मुझे वी हैव टू गो थ्रू द थ्योरीज, एंड थ्योरीज मुझे मदद करेगा कि किस तरह आप एक इंडिविजुअल को अंडरस्टैंड कर सकते हो। नॉट ओनली दिस, हमें बेस्ट अप्रोचेस मिलेंगे जिनकी वजह से हम इंडिविजुअल को हेल्प करेंगे ताकि वो अपने चैलेंजेस को कोप अप कर सके। समझ आ गया? बात सिंपल है। कोई पेशेंट मेरे पास आता है, वो कहता है सर मेरी कोई एक प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम मैं तब समझूंगा ना जब मुझे इसका बैकग्राउंड पता होगा। मुझे साइको एनालिटिकल थ्योरी पता है कि अगर किसी बच्चे को बचपन से जुड़ी यादें सता रही है या अनकॉन्शियस पार्ट में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यानी उसकी इन पर्सनैलिटी में ईगो सुपर ईगो का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो ये मुझे कब पता चलेगा? मुझे जल्दी पता चलेगा, बिकॉज आई नो द बैकग्राउंड, बिकॉज मुझे साइको एनालिटिकल थ्योरी पता है, मुझे बिहेवियरल थ्योरी पता है, मुझे क्लाइंट सेंटर डायरेक्टिव नॉन डायरेक्टिव थ्योरी सब पता है। मुझे पता है कि पेशेंट में अगर वो ऐसी हरकतें करता है, मुझे बिल्कुल सीधे पता चलता है कि इसकी क्या प्रॉब्लम है, और वंस आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम तो मैं इसको एक अच्छा ट्रीटमेंट दे सकता हूं। तो ट्रीटमेंट इज पॉसिबल ओनली व्हेन आई हैव अ गुड नॉलेज, व्हेन आई हैव अ गुड। इफ यू डोंट, डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? डॉक्टर इतना बड़ा होता है, Isn't it? डॉक्टर को सारे मेडिसिन का पता होता है, डॉक्टर को सारे जो सिम्टम्स वगैरह जो भी बीमारी की होती है तो उसको पता होता है। जब डॉक्टर के पास पेशेंट आता है उसको कहता है पहले कि बताओ आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम है, वो पेन डाउन करता है और वो डायग्नोज करता है, क्योंकि इसने सारी चीजें ना पढ़ी हुई होती है, थ्योरी उसने पढ़ी हुई होती है, और थ्योरी को जब आप अंडरस्टैंड करते हो तब जाके उसको आप प्रैक्टिकल शेप देते हो। तो प्रैक्टिकल इज इम्पॉसिबल विदाउट व्हेन यू डू नॉट गो थ्रू द थ्योरी। तो थ्योरी आपको एक फ्रेमवर्क देता है जिसकी वजह से आप पेशेंट के नेचर को जान सकते हो, और इतना ही नहीं, आप वो अप्रोचेस पे अप्लाई कर सकते हो ताकि वो अपनी चैलेंजेस को कोप अप कर सके। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द थ्योरीज इन काउंसलिंग। आई होप बेटा यू आर वेरी मच गेटिंग द पॉइंट्स। Okay, now different theories emphasize various aspects of human psychology, behavior and personal growth. देखो बेटा, साइको एनालिटिकल का अपना नजरिया है, बिहेवियरल थेरेपिस्ट का अपना नजरिया है। द वे साइको एनालिटिकल जो साइकोलॉजिस्ट साइको एनालिटिकल अप्रोच रखता होगा ना, वो अलग से बिहेवियर अंडरस्टैंड करता है, लेकिन साथ ही में अगर बिहेवियरिस्टिक अप्रोच वाला बंदा आपको मिलेगा ना, उसका वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द नेचर अलग होगा। यानी बिहेवियरिज्म का अलग अपना अप्रोच होगा टू डील विद द पेशेंट, साइको एनालिटिकल का अपना अलग वे है टू डील विद द पेशेंट, एंड सेम लाइकवाइज जो भी थ्योरीज है, कॉग्निटिव थ्योरीज है, साइको एनालिटिकल थ्योरीज है, ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज है, कार्ल रॉजर्स की मैं बात कर रहा हूं, तो उनका अलग अलग से, तो उनका प्रिज्म ऑफ विविंग द इंडिविजुअल्स प्रॉब्लम इज अलग अलग। गॉट माई पॉइंट? यही तो बात चल रही है ना यहां पे कि डिफरेंट थ्योरीज एम्फसाइज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, बिहेवियर एंड पर्सनल ग्रोथ। नाउ नीचे दिए गए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है आपके तीन थ्योरीज का। कौन कौन सा? साइको एनालिटिकल थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी एंड नॉन डायरेक्टिव थ्योरी ऑफ काउंसलिंग। समझ आ गया बेटा? तो चलिए बिना देर किए हम आज थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन देंगे साइको एनालिटिकल थ्योरी का। तो क्या है साइको एनालिटिकल थ्योरी? वैसे इसको मुझे कल पढ़ाना है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं
थोड़ा बहुत आपको अंडरस्टैंड कराने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे। तो पहली थ्योरी जो आपकी है दैट इज साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ काउंसलिंग। साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ काउंसलिंग, आपको पता है हम साइको एनालिटिकल थ्योरी पढ़ रहे हैं लेकिन ऑफ काउंसलिंग की पढ़ रहे हैं। तो जब भी आप साइको एनालिटिकल की बात करोगे ना, ऑलवेज रिमेंबर वन पर्सन। अगर आपने इस पर्सन का नाम नहीं जाना, ना याद नहीं रखा, आपको कोई हक नहीं है कि आप इस सब्जेक्ट को पढ़ लो, है ना। तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट माय डियर। तो द पर्सन दैट इज वेरी मच रिलेटेड विद साइको एनालिटिकल थ्योरी इज नन अदर देन सिगमंड फ्राइड। यस माय डियर, तो सिगमंड फ्राइड को आप याद रखेंगे। तो हु इज द फाउंडर ऑफ साइको एनालिटिकल थ्योरी? इट इज सिगमंड फ्राइड। और अगर हम साइको एनालिटिकल की बात करेंगे ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, इसने एक कॉन्सेप्ट दिया है स्ट्रक्चर ऑफ माइंड का। जी हां बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, ये मैं लेटर ऑन आपको पढ़ाऊंगा। इसने कहा कि हमारे माइंड में 3 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से भाई? कितने हिस्से? 3 हिस्से। तो इट हैज रिलेटेड दिस विद एन आइसबर्ग। इसने माइंड को, ह्यूमन माइंड को रिलेट किया है एक आइसबर्ग के साथ। तो उसने कहा कि छोटा हिस्सा जो दिमाग को होता है ना, छोटा हिस्सा जो विजिबल है, दैट इज कॉन्शियस पार्ट। इसके बाद जब नीचे वाले लेयर में हम आते हैं, इट इज कॉल्ड फोर कॉन्शियस बोलो, प्री कॉन्शियस बोलो, या बेटा आप सब कॉन्शियस बोल सकते हो। एंड अनदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जहां पे सारी चीजें दफन होती है। से फॉर एग्जाम्पल यू आर 18 years old, 19 years old, 20 years old, एंड आई एम 38 years old। तो ये 38 तक की मेमोरी कहां गई? तो गई कहां? ये धीरे धीरे पहले ये कॉन्शियस में आता है, फिर फोर कॉन्शियस में, फिर ये दब जाती है। दबने को कहते हैं रिप्रेशन। सो रिप्रेस्ड मेमोरीज, ग्रेवयार्ड ऑफ मेमोरीज इसको कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है अकॉर्डिंग टू साइको एनालिटिकल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड, इट इज द अनकॉन्शियस पार्ट। जो भी इंसान के जो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते हैं वो इसी में छुपे हुए होते हैं, अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड में। तो अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड, अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है ना रिलेटेड विद चाइल्डहुड मेमोरीज, बचपन से जुड़ी यादें अब वो उभर के आती है जवानी में, तो इसका मतलब है चाइल्डहुड एक्सपीरियंस की वजह से इसके अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये स्टडी करता है साइको एनालिटिकल थ्योरी चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, ये स्टडी करता है कि अनकॉन्शियस पार्ट में क्या कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, तो वो इसकी बात हो रही है। सो दिस इज द क्रक्स ऑफ व्हाट? साइको एनालिटिकल थ्योरी। याद रखना है। अगर आपके पास पेशेंट आएगा तो पेशेंट आपको बताएगा कि बचपन में मुझे ये हो रहा था, एटसेट्रा, दिस दैट, डिसइंटीग्रेशन, तो आपको समझना है कि इट इज रिलेटेड विद द पास्ट, और आपको किस थ्योरी से इसको ट्रीट करना है? साइको एनालिटिकल थ्योरी से, यानी आपको साइको एनालिटिकल थेरेपी यहां पे अप्लाई करनी है। बात समझ आ रही है बेटा? ये बहुत डिटेल्ड है, लेकिन यहां पे मैं आज आपके सामने रख रहा हूं कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स। इन कोर कॉन्सेप्ट्स को आपको डिटेल में पढ़ना है, लेकिन एग्जाम में आपको क्या लिखना है वो ऑलरेडी मैंने स्ट्रक्चर्ड वे में आपको बना के रखा है। वंस आई कंप्लीट दिस, आई विल शेयर द नोट्स ऑन माई एप्लीकेशन, एंड वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आपको वहां पे एक्सेस मिल जाएगा। तो यहां पे एक बात उसने क्या लिखी है, एक बात उसने स्ट्रक्चर ऑफ माइंड की बात की है। नंबर नेक्स्ट इज, इसने स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी में और एक बात की है, डायनेमिक एस्पेक्ट, वो हम बाद में बात करेंगे। डायनेमिक एस्पेक्ट, इसने कहा कि पर्सनैलिटी के अंदर 3 नफ्स होते हैं, वन इज इद, अनदर इज ईगो, एंड अनदर इज सुपर ईगो माय डियर। तो अगर इनमें कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ तो बच्चे को काउंसलिंग की जरूरत है। बिकॉज इद ईगो एंड सुपर ईगो में डिसइंटीग्रेशन चल रहा है। अ पर्सन इज सेड टू हैव अ नाइस पर्सनैलिटी इफ देयर इज एन इंटीग्रेशन बिटवीन इद, ईगो एंड सुपर ईगो। हर एक इंसान में शैतान होता है, दैट इज इद। हर एक इंसान में इंसान होता है, दैट इज ईगो। हर एक इंसान में अल्लाह होता है, दैट इज सुपर ईगो। दिस इज, इद इज एनिमल इन मैन, ईगो इज मैन इन मैन, सुपर ईगो इज गॉड इन मैन। ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट? साइको एनालिटिकल थेरेपी या साइको एनालिटिकल थ्योरी। इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे बेटा। फिलहाल के लिए आपने इतना याद रखा। अब देखो यहां पे मैं यहां देख लो, साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ काउंसलिंग। देखो
सबसे पहला पॉइंट जो ऑलरेडी मैं आपको बोल चुका हूं कि यू हैव टू रिमेंबर द फाउंडर। तो फाउंडर की अगर हम बात करेंगे, इट इज द सिगमंड फ्राइड। इसका डेट ऑफ बर्थ, इसका डेट ऑफ डेथ 56/939। कॉन्सेप्ट क्या है, इतना समझ लो बेटा, इतना समझ लो। द साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ काउंसलिंग इज बेस्ड ऑन Freud's psychoanalytical theory of personality development. It emphasizes, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, मार्क माई वर्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं लिखा तो क्या लिखा? It emphasizes the role of unconscious mind। जो अभी मैंने कहा कि सिगमंड फ्राइड कहता है कि हमारे माइंड में 3 हिस्से हैं, कॉन्शियस, प्रीकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, एंड इट इज द अनकॉन्शियस पार्ट दैट इज हैविंग ए वेरी ग्रेट रोल टू प्ले। यस, अनकॉन्शियस माइंड, अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, ये भी तो मैंने कहा ना, एंड द डायनेमिक इंट्रैक्शन बिटवीन id, ego and super ego in shaping human behavior। आई होप बेटा इंट्रोडक्शन, कल जाके अगर आपको 2 मार्क का क्वेश्चन आता है डिफाइन साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ काउंसलिंग, आपको लिखना है साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ काउंसलिंग, इसका फाउंडर सिगमंड फ्राइड है। और सिगमंड फ्राइड का जो कहना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसको बता रहा है? अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड को, एंड अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को, एंड द डायनेमिक इंट्रैक्शन बिटवीन id, ego एंड सुपर ईगो। id याद आया, एनिमल इन मैन, मैन इन मैन एंड गॉड इन मैन। आई होप बेटा आपको इसका इंट्रोडक्शन समझ आ गया। इसके की एस्पेक्ट्स क्या है, इसके सेटअप्स क्या है, इसके मेरिट्स क्या है और एप्लीकेशन क्या है, वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए दीजिए अपने शायद सर को इजाजत। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।